हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो बेसिकली हमारी यूनिट 5 चल रही थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल साइंस के बारे में कि हमारी पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, कैसी पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं कंटेनर को, और लीगल एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कंटेनर की, और स्टेबिलिटी एस्पेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, मटेरियल्स ऑफ कंटेनर। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। इस बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखेंगे अपने पैकेजिंग मटेरियल्स का। तो बेसिकली हमारे जो पैकेजिंग होती है वो क्या होती है, पैकेजिंग। सो व्हेन मैन्युफैक्चरिंग, अब हमारी ड्रग मैन्युफैक्चर हो गई है, अब हम उस ड्रग की क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो व्हेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग आर कंप्लीटेड, आफ्टर दैट वी कवर एंड प्रोटेक्ट द डिलीवर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग टू कंज्यूमर, कि हमें अपनी जो डोज है ड्रग की वो क्या करनी है, सेफ डिलीवर करनी है टू कंज्यूमर तक, इफेक्टिव एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, कंज्यूमर तक। तो ये हमारी क्या होती है, पैकेजिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैकेजिंग। तो पैकेजिंग प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में प्ले करती है। ठीक है, कि किस टाइप की क्वालिटी हो प्रोडक्ट की। ठीक है, सो वाई पैकेजिंग इज डन, तो हम पैकेजिंग क्यों करते हैं। सो कुछ फंक्शन होते हैं पैकेजिंग के। टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इजीली, टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड कंटेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट कंडीशन एंड डैमेज। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं इजीली, कि हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो हमें पता रह जाएगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, कंपनी इसलिए करती है पैकेजिंग। और टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, कंटेंट को इन्वायरमेंट कंडीशन से कि डैमेज ना हो प्रोडक्ट। ठीक है, और टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो लोग इसका यूज करेंगे। और इसमें फैसिलिटेट कंडीशन कर देते हैं कि मतलब अगर हम अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं तो जैसे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं तो उनका यूज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमारी पैकेजिंग अच्छी है तो उस पर डिस्काउंट देते हैं अकॉर्डिंग टू, तो प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का। सो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, तो ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग और हमारी पैकेजिंग होती क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, तो 3 टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्जरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है पहली पैकेजिंग जो होती है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ड्रग थी, इसको हमने कंटेनर में भर दिया है, तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, अब इस कंटेनर को एक बॉक्स में भर दिया है, छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर इसको फिल किया है, तो वो क्या है, इसका जो कवर होता है बॉक्स का वो क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग। अब इसको बड़े से कार्टून में भर दिया है इन सारे बॉक्सेस को, तो वो क्या होगी, हमारी टर्जरी पैकेजिंग। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग द पैकेजिंग विच कम्स इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जैसे बोटल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, ब्लिस्टर वैक्स हो गए, वायल्स हो गए, सैचेस हो गए, ये सब हमारे प्राइमरी पैकेजिंग। देन होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, द पैकेजिंग जो विच प्रोडक्ट कवर द प्राइमरी पैकेजिंग नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट या कवर करते हैं। मतलब जो प्राइमरी पैकेजिंग है, बोटल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, इनको जो कवर किया जाता है वो क्या होती है, सेकेंडरी फोज है पैकेजिंग। ठीक है, तो द पैकेजिंग विच प्रोटेक्ट कवर द प्राइमरी पैकेजिंग नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे कार्टून्स, बॉक्स यार्ड, ये सब यूज करते हैं। देन होती है टर्सरी पैकेजिंग। तो टर्सरी पैकेजिंग क्या होती है, द पैकेजिंग दैट डन टू हैंडल द शिप द प्रोडक्ट इन बल्क। ठीक है, तो टर्सरी पैकेजिंग को सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, बड़े से बॉक्सेस में पैक करते हैं और कंटेनर्स में रख देते हैं और ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्केट में जाने के लिए। ठीक है, तो ये टर्सरी पैकेजिंग होती है, बड़े से बॉक्सेस में रखना, तो इसमें कार्ड बॉक्स और बॉक्सेस, बैरल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारी जैसे फर्स्ट क्या थी, हमारी बोटल्स और एम्प्यूल्स थी, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग थी। देन बॉक्सेस में उसको पैक किया तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग, और देन उसको कार्डबोर्ड में, बड़े से कार्डबोर्ड में पैक कर दिया तो वो हमारी टर्सरी पैकेजिंग थी। फिर स्टोरेज, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये पैकेजिंग 3 टाइप की पैकेजिंग होती है। देन अब पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट।
तो हमारे 5 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है ग्लास, दूसरा होता है प्लास्टिक, तीसरा रबड़, फोर्थ होता है पेपर या कार्डबोर्ड, और फिफ्थ होता है हमारा क्या, मेटल। तो बेसिकली जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब हमें कितना ड्रग को प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी पैकेजिंग करते हैं, मटेरियल चूज़ करते हैं कि कितनी प्रोटेक्शन उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कस्टमर कन्वीनियंस की, हमारे कस्टमर्स को कितना साइज और वेट में पैकेजिंग चाहिए है, और फिलिंग मेथड कौन सा यूज हुआ है, तो उस टाइप से पैकेजिंग मटेरियल हम चूज़ करते हैं। देन कॉस्ट की, कितनी कॉस्ट, अगर हमारे जैसे ग्लास कंटेनर होते हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और ऐसे जो मेटल्स के कंटेनर होते हैं उनकी, जैसे जो प्लास्टिक होता है उसकी कॉस्ट कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू कितनी कॉस्ट हमें कस्टमर दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी। और देन कंपेटिबिलिटी विथ डोजेस फॉर्म, तो जो डोजेस फॉर्म के साथ कंपेटिबल हो ऐसे हम मटेरियल चूज़ करते हैं। जैसे एम्बर्ड कलर की बोटल्स यूज़ की जाती है ना कोई कोई प्रिपरेशन में, तो वो हमारी एम्बर्ड कलर, तो वो प्रोडक्ट की क्या होती है, कंपेटिबिलिटी होती है डोजेस फॉर्म की, हमारी उसी बोतल्स में कंपेटिबल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी पैकेजिंग मटेरियल चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ग्लास। तो बेसिकली ग्लास मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये हमारा सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है ग्लास की। जो ग्लास हमारा बना हुआ होता है वो 80% सिलिका से बना हुआ होता है हमारा जो ग्लास होता है। तो दे कैन इजीली लेबल्ड होता है हमारा, इसको आसानी से हम लेबल्ड कर सकते हैं। और दे आर ट्रांसपेरेंट और इकोनॉमिकल होता है ग्लास हमारा, और दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर होती है इसके पास। और लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज होता है, बट इसमें जो ग्लास होते हैं वो कैन इजीली ब्रोक होते हैं। तो ये हमारा ग्लास का डिसएडवांटेज है। अब टाइप्स ऑफ ग्लास, तो 4 टाइप के ग्लास होते हैं, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप 4 ग्लास, ठीक है। तो टाइप 1 ग्लास जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, ठीक है। टाइप 2 ग्लास ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, और टाइप 3 ग्लास रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, और टाइप जो 4 होते हैं उसे हम नॉन फार्माकोपियल ग्लास बोलते हैं, या जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो हमारे क्या पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज नहीं किए जाते, ठीक है। तो वही यहाँ टाइप 1 के बारे में, टाइप 2 के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जो टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ये हाई रेजिस्टेंस ग्लास होता है, और दीज कंटेनर आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, दे आर केमिकली इनर्ट देन सोडा लाइम ग्लास से ज़्यादा केमिकल इनर्ट होता है, ठीक है। देन दे हैव हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस होता है इसके पास, और दे यूज फॉर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्काली ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए यूज किए जाते हैं हमारे टाइप 1। तो ये हमारे बोरोसिलिकेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। सिलिकेट मतलब इनमें सब सारे ग्लास हमारे सिलिकाई से बने होते हैं। और ये टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। तो दीज ग्लास कंटेनर आर मेड अप ऑफ सोडा लाइम ग्लास विच ट्रीटेड विथ सल्फर दैट न्यूट्रलाइज एल्काइल ऑक्साइड एंड मेक ग्लास और मोर रेजिस्टेंट। इट यूज फॉर कंटेनिंग एल्काली सेंसिटिव प्रोडक्ट, इन्फ्यूजिंग फ्लूइड, ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोडक्ट, पेरेंटल के लिए यूज होते हैं हमारे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो टाइप 3 ग्लास ये हमारे रेगुलर सोडा लाइम ग्लास कंटेनर होते हैं। तो रेगुलर ट्रीटेड के बाद आते हैं हमारे रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। तो बेसिकली जो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ सोडा लाइम ग्लास, ये हमारे सोडा लाइम ग्लास से बने होते हैं। विच आर अनट्रीटेड, जो अनट्रीटेड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सल्फर के साथ, वो ये वाले हमारे सल्फर के साथ ट्रीटेड किए गए थे सोडा लाइम ग्लास, तो ये हमारे अनट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। और मॉडरेट हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस होते हैं और सुटेबल होते हैं नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए फॉर पेरेंटल यूज। देन आते हैं हमारे टाइप 4 जिसे हम नॉन फार्माकोपियल या जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। तो दीज कंटेनर आर यूज फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स सच जैसे ऑरल टॉपिकल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे प्लास्टिक कंटेनर हैं। तो प्लास्टिक कंटेनर ये हमारे यहाँ तक ग्लास थे चारों टाइप के। अब देखते हैं प्लास्टिक कंटेनर। तो बेसिकली जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं कंसिस्ट करते हैं नेचुरल या सिंथेटिक फॉर्मूला ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, हमारा सेम पॉलीमर होता है सिंथेटिक या नेचुरल जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको मोल्ड करके हमारा क्या होता है प्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्लास्टिक कंटेनर आर कंसिस्ट नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट आर मोल्ड इनटू ए शेप बाय हीट एंड प्रेशर के द्वारा।
तो प्लास्टिक कंटेनर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोसेटिंग टाइप और थर्मोप्लास्टिक टाइप। थर्मोसेटिंग टाइप व्हेन हीटेड बिकम फ्लेक्सिबल बट डू नॉट बिकम लिक्विड। ठीक है, तो हमारे जब हीटेड किए जाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, बिकम फ्लेक्सिबल, जब हीट किए जाते हैं, बट डू नॉट बिकम लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनते हैं। मतलब अगर हमने उन हीट जो हमारे थर्मोसेटिंग टाइप होते हैं, अगर उनको हीट कर दिया है तो फ्लेक्सिबल तो बन जाते हैं, वन सेट सो कैन नॉट बी री हीटेड और रिफ्यूज नहीं कर सकते उन प्लास्टिक्स को। ठीक है, एक बार थर्मोसेटल जैसे यूरिया हो गए, फॉर्मल्डिहाइड हो गए, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड और पॉली यूरेथीन्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे थर्मोसेटिंग टाइप प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, जो एक बार सिट हो जाते हैं। देन थर्मोप्लास्टिक टाइप, ये हमारे थर्मोसेटिंग टाइप से, ये थर्मोप्लास्टिक टाइप, तो ये हमारे ऑन हीटिंग दे सॉफ्ट बट सॉलिडिफाइड हार्डन व्हेन कूल। जब हीट करते हैं ये तो सॉफ्ट रहते हैं, और जब इसे कूल करते हैं तो ये सॉलिड बन जाते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और हमारा नायलॉन है, और पॉलीप्रोपाइलीन है, ये सारे हमारे थर्मोप्लास्टिक टाइप होते हैं। ठीक है, देन आती है हमारी रबड़। सो रबड़ क्या होती है, मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोजर फॉर बाइल्स, फ्लूइड बोतल एंड ट्रांसफ्यूजन बोटल्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये क्लोजर के रूप में यूज़ की जाते हैं। सो हियर मेनी टाइप्स ऑफ रबड़ आर अवेलेबल विच यूज इन क्लोजर प्रोडक्शन, जैसे ब्यूटाइल रबड़, नाइट्राइल रबड़, और क्लोरोफेन रबड़, और सिलिकॉन रबड़, तो ये हमारी मोस्टली एक्सपेंसिव होती है। तो फोर्थ है पेपर या कार्डबोर्ड। अब ये हमारी रबड़ से, अब देन पेपर्स और कार्डबोर्ड, तो ये भी पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये गुड पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर बोर्ड, कार्डबोर्ड यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल कार्टून। कौन से, सॉलिड ब्लीच सल्फेट SBS के बने हुए पेपर्स होते हैं हमारे। देन कोटेड अनब्लीच्ड क्राफ्ट होते हैं, CUK के बने हुए। देन कोटेड नेचुरल क्राफ्ट CNK के बने हुए। देन हमारे थर्मल मैकेनिकल प्लम्प होते हैं TMP। देन हमारे फिफ्थ होते हैं मेटल्स। सो मेटल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर में यूज किए जाते हैं मेटल्स। तो मोस्टली मेटल्स यूज फॉर कंटेनर आर एल्युमिनियम मेटल, स्टेनलेस स्टील, टीन और लेड के मेटल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होते हैं मेटल्स के, तो मेटल्स जो होते हैं दे आर इम्प्रेमेबल टू हीट होते हैं, गैसेस होते हैं, गैसेस एंड मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर पाते हैं, और दे आर रिजिड एंड अनब्रेकेबल होते हैं। ये एडवांटेज होता है हमारे मेटल्स ग्लास का। और कंपेयर टू ग्लास कंटेनर दे आर लाइट इन वेट होते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, दे आर एक्सपेंसिव होते हैं और रिएक्टिव विथ सेम केमिकल के साथ कुछ समय तक रिएक्टिव भी कर सकते हैं हमारे केमिकल के साथ। ठीक है, तो ये मेटल्स है। तो यहाँ तक हमने अपनी पैकेजिंग मटेरियल्स देख लिए हैं कि हमारे 5 टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, और हमारे पेपर और मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पैकेजिंग मटेरियल थे, उनकी सारी पैकेजिंग साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास और प्लास्टिक के लिए कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यूज होते हैं। ठीक है, थैंक यू।